बात अभी साथ में आपके और भी कही कि एमक्यूएम के नैरेटिव को बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि अंदरून सिंध से लोग जीत कर आते हैं और कराची पे हुकूमत करते हैं, इस बात की मजम्मत तो हर जमात को करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि पीटीआई का तो सिंध में कोई नहीं है ना, कुछ नहीं है। जो कराची से सीटें मिली है वो भी कैसे मिली आपको पता है। तो क्या पीटीआई को सूबा सिंध के ऊपर हुकूमत करने का हक है बतौर वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत के? नहीं। अगर इनकी बात हम सुन लें, मान लें, तो नहीं है इनके पास। तो ये सोच बहुत गलत है, बहुत ख़तरनाक सोच है। अगर ये सोच वज़ीर आज़म आगे बढ़ाएगा जो एमक्यूएम की सोच है, तो मैं समझता हूँ बतौर सियासी जमात ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि आप सबको भी इस पर बात करनी चाहिए कि जो बात एमक्यूएम कहती थी, जिसको लोग मुस्तरद करते हैं, वही बात अब पीटीआई उनका वज़ीर आज़म कह रहा है। तो इसलिए एक सियासी जमात के तौर पर हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपना जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उस नफ़रत की सियासत के ख़िलाफ़ उसको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ। जो बात आपने कही हमारे जो बारिश से मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए, तो ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि पीपल्स पार्टी ने बतौर सियासी जमात हम सब ने अपने तौर पर कंट्रीब्यूट किया और पीपल्स पार्टी उन मुतासरीन की मदद कर रही है। ये वफाकी हुकूमत की बेहसी है, ये वज़ीर आज़म की बेहसी है कि सूबा सिंध के 25 लाख लोग जब सड़कों पर बैठे थे, उनके घर ख़त्म हो गए थे, उनके माल मवेशी मर गए। वज़ीर आज़म साहब को तौफीक नहीं हुई कि वो एक मरतबा जाकर उनका हाल हाल पूछे। सूबा सिंध तो नहीं आया, खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन के पास नहीं गए, पंजाब के मुतासरीन के पास नहीं गए, बलूचिस्तान के मुतासरीन के पास नहीं गए। तो इस किस्म की वफाकी हुकूमत जो अपने ऐसे लोग जो मुस्तहक हो बेचारे इमदाद के, जो गरीब लोग हैं जिनकी दाद रसी होनी चाहिए, उनका वज़ीर आज़म साहब ने कभी पूछा तक नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वो काम भी कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि साथ साथ हमें जो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी करनी है। अपोजिशन जमातों की जानिब से नाम लिए बगैर किसी इदारे पर तनकीद की जाए तो वावेला मच जाता है कि जी इदारों पर तनकीद की जा रही है। वज़ीर आज़म सुबह शाम बैठकर फौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाला, नवाज शरीफ को चूसनी देकर पाला। वो खुद तनकीद करें फौज का नाम लेकर तो कुछ नहीं है, आप लोग तनकीद करें तो वो एक वावेला मच जाता है। क्यों? देखें, एक मैं गुजारिश करूँ आपसे, आइन में भी ये लिखा है कि हमारे जो इदारे हैं, अदलिया है या फ़ौज है, उस पर तनकीद नहीं हो सकती है। बात ठीक है, इस हद तक तो मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन अगर ज़ियाउल हक़ ने जो किरदार अदा किया है इस मुल्क की तारीख़ में, हम उस पर तनकीद नहीं करेंगे तो मेरा ख़्याल है हम भी ज़्यादती करेंगे अपने साथ और इस मुल्क की तारीख़ के साथ। जो काम ज़ियाउल हक़ ने किया, जो काम जनरल मुशर्रफ ने किया, वो फ़ौज के अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी थी। तो जहाँ इदारे अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियों से हट कर अगर हम काम करेंगे तो वो तनकीद से नहीं बच सकते हैं। अगर अदलिया पर तनकीद इसलिए मनाए कि अदलिया एक मौज़िज़ इदारा है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक उनको फ़ैसले करने चाहिए, लेकिन अगर अदलिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देगी तो अदलिया पर तनकीद होगी, इसलिए कि उनका फ़ैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ था। जहाँ अदालत या दीगर इदारे अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर कोई और काम करेंगे तो उन पर तनकीद होगी। इसीलिए हम ये बात बार बार कहते हैं कि हर इदारे को अपनी आइनी हुदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। ना हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर तनकीद हो, ना ये उनके हक़ में कि उनके ऊपर तनकीद हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी। इमरान खान साहब खुद, अभी तो छोड़ दें वज़ीर आज़म इमरान खान जो है ये कोई और इमरान खान है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं था, वो जो पुराना इमरान खान था जो मरूम हो गया है, वो कोई और इमरान खान था। उस इमरान खान की जो इस वक्त मरूम हो गया है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा था, पहले था, हुकूमत में नहीं था, उनकी अपनी बातें सुन लो ना, वो क्या कहते थे। उसकी अपने स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो शायद अगर मैं यहाँ दोहराऊँगा तब भी आपके चैनल्स नहीं चलाएंगे। तो अगर इमरान खान ख़ुद वो बातें करता रहा है जो माजी में वो समझता था ठीक थी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर कोई शख्स ये बातें करता है, कोई जमात ये बातें करती है, मैं फिर कह रहा हूँ ना, आपको उन बातों से इख्तलाफ हो सकता है, आप उन बातों को सही या गलत कह सकते हैं, लेकिन ये कहकर कि जी नहीं आप कर ही नहीं सकते, आप पाबंदियाँ लगा दें, ये पाबंदियाँ लगाना जो है नामुनासिब है। एक सेकंड जरा, ये सोसाइटी में ये भी सोच पैदा हुई है कि जब भी बल्दियाती इलेक्शंस करीब आते हैं, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम सिंधी महाजर कार्ड इस्तेमाल करती है, सूबा जोड़ना और तोड़ने की बातें। देखें, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ आपके सामने, वो कोई सिंधी कार्ड की बात ही नहीं है।
मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, ये जो रैली हम कर रहे हैं उसका बुनियादी मकसद यही है कि जो लोग इस सूबे में तकसीम और लिसानियत की सियासत करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ हम बात कर रहे हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सूबा सिंध में रहने वाले तमाम लोग सिंधी हैं, उसकी ज़बान कोई हो, उसकी कौमियत कोई हो, वो किसी इलाके से आए हो, अगर सूबा सिंध में बस गया है तो वो सिंधी, हम उसको सिंधी मानते हैं। तो हम तो उस तकसीम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि मेरी इस तमाम बात से ये मैसेज आपने कैसे ले लिया। दूसरी बात यह है, जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात की बात है, हर सियासी जमात का हक़ है कि वो अपना मैसेज फैलाए, आगे जाए, लोगों से वोट मांगे। लेकिन अगर कोई जमात लोगों को लड़ाने के लिए नफ़रत की सियासत का हथियार बनाएगी, लिसानियत को हथियार बनाएगी, तो कौमियत की बुनियाद पर बात करेगी, तो वो इस शहर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। और मैं आपको बता दूँ, इंशाअल्लाह ताला हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन जब भी हों फ्री एंड फेयर हों, और जिस दिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे कराची में इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। अच्छा, एक इधर से फिर इधर से। जिस बात की अभी हम बैठ के मुखालफत कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का हक़ सबको मिलना चाहिए, तो वो काम अब हमसे कैसे तवक्कुह करते हैं कि हम उनको रैली ना करने दें। देखिए आप, मैं कह रहा हूँ ना, हमें इख्तलाफ है उनकी बात से, लेकिन अगर वो एक रैली निकालना चाहते हैं एक सियासी जमात के तौर पर, तो ये तो हम नहीं कर सकते कि उनको इजाज़त दें। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला लोगों पे होता है कि लोग फैसला करें कि वो सही करें कि गलत करें। जो वज़ीर आज़म जामशोरों के रुकने असेंबली पर वज़ीर आला होने पर एतराज़ कर रहे हैं, उसके मियांवाली से मुंतखब होने पर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने पर अब क्या कहेंगे कि क्या मियांवाली को जो रुकने कौमी असेंबली मुंतखब होता है उस पर एतराज़ नहीं हो सकता? देखिए, मैंने तो पहले कहा ना कि ये जो सोच है, ये जो बात है, ये जो दलील है वज़ीर आज़म की, इतनी जाहिलाना है, इतनी बेवकूफ़ी की है कि कोई सियासी आदमी जिसको थोड़ी समझ बूझ हो, जो इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझता हो, वो ये बात कर नहीं सकता। अब वो कर रहे हैं बदकिस्मती से। पहले तो फिर उसको ये कह देना चाहिए कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन मेरी जो वज़ारत उज़्मा है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा है, इसलिए कि वहाँ से हम जीते हैं। और मैं वज़ीर आज़म हूँ पंजाब का किसी हद तक, जहाँ ज़बरदस्ती हमें हुकूमत दे दी गई है, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान और सिंध में अक्सरियत PTI की नहीं है, लिहाजा वहाँ का मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ। फिर वो ये बात करे कि मुराद अली शाह जो है वो कराची का वज़ीर आज़म नहीं हो सकता, वो बाकी इलाकों का है। तो ये बात ही बहुत ही जाहिलाना है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसी बेवकूफ़ी बात करनी नहीं चाहिए जो वज़ीर आज़म कर रहे हैं। एक मिनट काजी के बाद जी। सिंध असेंबली में कायदे से इस्तीफ़ा लिया गया है तनकीद के मसले पे, लेकिन उसने अजीब मसला ये किया है कि इस्तीफ़ा जो है वो कायदे के खिलाफ स्पीकर को भेजने के बजाय गवर्नर को भेज दिया है। तो ये क्या किस तरह से? यार देखें, आपको ये भी पता होगा, इनके कुछ MNAs ने भी इस्तीफ़ा दिया था, नाराज़ हो गए थे, लेकिन इस्तीफ़ा जो है ना वो अपनी वज़ीर आज़म को भेज दिया था। हालांकि MNA को इस्तीफ़ा स्पीकर को देना चाहिए। तो ये बेचारे वो कोशिश भी करते हैं, फिर उम्मीद भी रखते हैं कि शायद इस्तीफ़ा हमारा जो है ना वो मुस्तरद हो जाएगा, मंजूर नहीं होगा। स्पीकर को देते तो शायद मंजूर हो जाता, इसलिए वो देना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात है ना, ये आप कभी गौर करें, ये जब से 2 साल में आए हैं, ये कोई 2 साल में 24 मरतबा या 36 मरतबा कह चुके होंगे कि हम वज़ीर आला को हटा रहे हैं, वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे रहा है, वज़ीर आला जा रहा है। हम तो कहीं नहीं गए, ये बेचारे खुद चलाव में लग गए हैं। तो इनकी हुकूमत को अगर सहारे ना हो तो वज़ीर, ये जो अपोजिशन लीडर दूर की बात है, इनकी सारी हुकूमतें ही जो है ना वो चलाव में होंगी। मैं आपको कई मिसालें दे चुका हूँ माजी में भी। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत में लड़ाइयाँ, इनके वज़ीरों ने इस्तीफ़े दिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने बातें की, इन्होंने सब कुछ वो नारे लगाए एक दूसरे के ख़िलाफ़। पंजाब में इनके वज़ीरों में लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते रहे, इस्तीफ़े देते रहे। वफाक में इनकी लड़ाइयाँ आपको सब सामने आती हैं, काबीना में क्या क्या किसी के लिए बोलते रहते हैं, वो आपके सामने आती रहती हैं। सूबा सिंध की काबीना में कभी आपने इख्तलाफात नहीं सुने होंगे, अल्लाह का शुक्र है। ये बार बार कहते हैं कि जी 5 मेंबर टूट गए, 16 टूट गए, 17 टूट गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार 15-16 को छोड़ो, एक का नाम बताओ कौन सा आदमी है जो नाराज़ है, कोई एक भी नहीं है। तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो अपने वोटों पर खड़ी है, अपने पैरों पर खड़ी है,
बाकी इनकी सारी हुकूमतें जो है ना वो किसी के कंधे पर और किसी और के बलबूते पर खड़ी हैं। तो ये जो नालायक और नाइल जब हम कहते हैं तो ये सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है, ये सारे के सारा जो टब्बर है ना ये नालायक है, नाइल है। ठीक है, हाँ हाँ बोलो 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 ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तरक्याती काम हम कर रहे हैं। मैंने फिर कहा बतौर सियासी जमात पीपल्स पार्टी का ये हक है कि हम जलसे भी करें, हम जुलूस भी करें, हम रैलियां भी निकालें, मुजाहरे भी करें। पीपल्स पार्टी अगर बिजली और गैस की कमी की बात करती है, कराची के लोगों के मसले की बात करती है तो समझ में आती है बात। MQM और PTI तो वफाकी हुकूमत में बैठे हैं जिन्होंने गैस के मसले को हल करना है, बिजली के मसले को हल करना है। लेकिन अगर ये ड्रामा करके धरने लगा के कैंप लगा के बैठ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के सामने, ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि भाई तुम मसला हल करने वाले हो, तुम क्यों ये मुजाहरे कर रहे हो। थैंक यू।